हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट। तो आज हम पेपर कोड 103 जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार। एकाधिकार का फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। एकाधिकार जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मोनो यानी कि सिंगल, सिंगल जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं एक, और पॉली, पॉली यानी कि कंट्रोल। तो इसका अर्थ है कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक व्यक्ति का कंट्रोल हो, यानी कि इसका मतलब मोनोपोली होता है। हमारा सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन यानी परिभाषा। मोनोपोली की परिभाषा क्या है? मोनोपोली की परिभाषा यह है कि जब एक मार्केट में सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो, कोई भी प्रोडक्शन या फिर सेलिंग होता है वो सिर्फ एक पर्सन करता है। देयर इज ओनली वन पर्सन्स कंट्रोल ओवर दी होल मार्केट। अब मोनोपोली का एम क्या है? अगर किसी एक व्यक्ति का पूरे मार्केट पे कंट्रोल होता है तो उसका मेन एम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ कमाना। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो इसका पहला फीचर्स है देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट विथ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पे एक ही पूरे मार्केट में सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो सेलर होता है या प्रोड्यूसर्स होता है, और बहुत सारे क्रेता होते हैं यानी कि बायर्स। हमारा इसमें सेकेंड आ जाएगा मोनोपोली इज एन इंडस्ट्री। मोनोपोली एक उद्योग है। कैसे? मोनोपोली के अंडर सिर्फ एक फर्म आता है, और फर्म यानी कि उस फर्म और जो इंडस्ट्रीज होता है उसके बीच का गैप जो होता है वो खत्म हो जाता है। कोई डिफरेंस उसके बीच में नहीं रह जाता अगर वो सिंगल यूनिट है तो यहाँ पे मोनोपोली को हम एक इंडस्ट्री के नाम से बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, यानी कि किसी न्यू फर्म को अगर मोनोपोली के अंदर लाना है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होंगे, या वहाँ पे लीगल कोई पेपर साइन होंगे, या फिर किसी से परमिशंस लेने होंगे, पेटेंट होंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग का लीगल प्रोसेस होगा। फोर्थ पॉइंट है देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। वहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रहता, यानी कि उनका जो मोनोपोली में प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होता, तो इसलिए सारे बायर्स उन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट प्राइस मेकर। अगर सारे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट आ रहा है तो उसका प्राइस प्रोड्यूसर या फिर जो सेलर है, जो एक मोनोपोलिस्ट है, वही डिसाइड कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। और वो जो चाहे वो हाई प्राइस पे चाहे वो लो प्राइस पे, वो उसकी मर्जी है कि वो किस प्राइस पे वो बेचेगा। सिक्स्थ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जैसे कीमत विभेद होता है। तो अगर कोई मोनोपोलिस्ट है किसी सामान को एक मार्केट में किसी और दाम पे बेच सकता है और दूसरे मार्केट में किसी और दाम पे बेच सकता है, तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत विभेद आ सकता है। इसे हम अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे इंडिया में टाटा नमक ले लेते हैं तो उसे हाई प्राइस पे बेचते हैं क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो वहाँ पे लोगों की जो पॉकेट मनी या फिर जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उसे हाई प्राइस पे वो लोग इंडिया में बेचते हैं। लेकिन वही साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में वहाँ पे लो प्राइस में देते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में इनकम लोगों की बहुत लो होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ द सप्लाई कर्व। जब प्राइस हम लोग का जो प्राइस रहता है प्रोडक्ट का वो मोनोपोलिस्ट डिसाइड करता है, तो उसके डिसीजन के द्वारा ही प्राइस चेंज हो सकता है। तो इसमें जो सप्लाई कर्व होता है वो 9 के बराबर या फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेद। कीमत विभेद का अर्थ है कि किसी एक ही सामान को जो रूप, रंग और साइज, शेप हर एक चीज़ में सेम हो, लेकिन उसको अलग अलग प्राइजेस पे यानी कीमत पे बेचा जाए। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेद के प्रकार। कीमत विभेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है टेरिटोरियल डिस्क्रिमिनेशन यानी क्षेत्रीय विभेद। दूसरा है क्लास डिस्क्रिमिनेशन यानी कि श्रेणी विभेद। तीसरा यूज डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उपयोग विभेद। और चौथा है टाइम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि समय विभेद। तो अब इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है टेरिटोरियल डिस्क्रिमिनेशन
यानी कि क्षेत्रीय विभेद। क्षेत्रीय विभेद में हम मोनोपोलिस्ट होते हैं, वो किसी और एरिया में किसी और प्राइस में बेचते हैं और दूसरे एरिया में किसी और प्राइस में बेचते हैं। तो यहाँ पे एरियाज अलग अलग होने पे प्राइजेस भी अलग अलग हो जाते हैं। सेकंड है क्लास डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि श्रेणी विभेद। यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में अलग अलग प्राइजेस पे बेचते हैं सामान मोनोपोलिस्ट। तीसरा है यूज डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उपयोग विभेद। अगर किसी चीज़ का कैसे उपयोग होता है उस हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड करना, तो ये उपयोग विभेद में आ जाता है जो मोनोपोलिस्ट करते हैं। टाइम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि समय विभेद। समय के साथ चलते हुए किसी चीज़ का प्राइस बदल जाना, उसे समय विभेद कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डंपिंग। डंपिंग यानी कि जो मोनोपोलिस्ट होते हैं, हमारे देश में तो मोनोपोली जमा के रखते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, लेकिन वही चीज़ वो दूसरे देशों में भी करना चाहते हैं। तो वहाँ प्राइस को लेके वो गेम थियरी अप्लाई करते हैं और उसी सामान को वो विदेशों में लो प्राइजेस पे यानी चीप प्राइजेस पे बेच देते हैं। तो वहाँ पे डंपिंग होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहली बार दिया था प्रोफेसर पिगू ने इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर बुक में। इसमें उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को 3 डिग्रीज में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में ये है कि जैसे प्राइस जो होता है वो अलग अलग होता है, देयर इज डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। सेकेंड डिग्री में होता है कि जो प्राइजेस होते हैं किसी कमोडिटी के वो डिफर करते हैं उनकी गुड्स की जो यूनिट्स होती हैं उसके हिसाब से। देयर इज डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। हमारे थर्ड क्लास में आ जाएंगे, थर्ड डिग्री में आ जाएगा। जैसे जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो पूरे मार्केट में ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, 2-3 ग्रुप्स डिवाइड कर देंगे और हर एक ग्रुप से डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे वो अपना गेम खेल लेते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।